नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गोवा सरकार की तरफ से आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक योजना की पूरी जानकारी लेकर आया हूं, जिसका नाम है गोवा इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन यानी IFL स्कीम। ये योजना गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसे गोवा एजुकेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी GEDC के माध्यम से मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंतर्गत छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए बिना किसी ब्याज के शिक्षा ऋण दिया जाता है, यानी इस लोन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। ये योजना उन गोवा निवासियों के लिए है जो भारत या विदेश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। इस स्कीम के तहत भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों को उनके वास्तविक कोर्स फीस के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और कुल मिलाकर 5 वर्षों में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है, बशर्ते कोर्स फीस 10,000 रुपए या उससे अधिक हो। वहीं अगर छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें वास्तविक फीस के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम 8 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और 2 वर्षों में कुल 16 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अब अगर पात्रता की बात करें तो आवेदन करने वाला उम्मीदवार कम से कम 15 वर्षों से गोवा का निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए और वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर डेंटिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा, फाइनेंस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी जैसे कोर्स में नामांकित होना चाहिए। प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री कोर्स के लिए कक्षा 10वीं या 12वीं गोवा के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए गोवा के मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना चाहिए। हालांकि यदि कोई कोर्स गोवा में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में छात्र बाहर से ग्रेजुएशन कर सकता है, लेकिन उसके माता पिता को कम से कम 15 वर्षों से गोवा में रहना चाहिए। PhD कोर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है। भारत में पढ़ाई के लिए छात्रों के कम से कम 55% अंक होने चाहिए और विदेश में पढ़ाई के लिए 60% अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अंकों में 10% की छूट दी जाती है। अब अगर आय सीमा की बात करें तो भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए माता पिता की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि किसी छात्र का भाई या बहन भी हायर या टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ रहा है तो ये सीमा 13 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। विदेश में पढ़ाई के लिए ये आय सीमा 20 लाख रुपए है और भाई बहन के मामले में 23 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। यदि भारत में पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए से अधिक या विदेश में 6 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो सरकार केस टू केस आधार पर आय सीमा में 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट भी दे सकती है। इस योजना के अंतर्गत छात्र को फुल टाइम अटेंडेंस अनिवार्य रूप से रखनी होती है और चुना गया कोर्स UGC, AICT, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गोवा या भारत अथवा गोवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब लाभ की बात करें तो भारत में पढ़ाई के लिए वास्तविक फीस के आधार पर प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रुपए और कुल 10 लाख रुपए तक तथा विदेश में पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 8 लाख रुपए और कुल 16 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। इसमें ट्यूशन फीस, लैब फीस, डेवलपमेंट फीस और अन्य संबंधित शुल्क शामिल होते हैं और यदि छात्र को किसी अन्य योजना से स्कॉलरशिप या लाभ मिला है तो उसे इस लोन की अधिकतम राशि से घटा दिया जाएगा। छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार कम राशि का लोन भी चुन सकता है जिससे EMI कम हो सके। इस योजना में कुल 7 स्लैब हैं, जिनमें 50,000 रुपए तक के लोन पर 18 महीनों की अवधि और अधिकतम EMI 2,777 रुपए होती है। 1 लाख रुपए तक के लोन पर 24 महीने और 4,166 रुपए EMI, 2 लाख रुपए तक के लोन पर 36 महीने और 5,555 रुपए EMI, 4 लाख रुपए तक के लोन पर 42 महीने और 9,523
रुपए EMI 8 लाख रुपए तक के लोन पर 48 महीने और 16,666 रुपए EMI 12 लाख रुपए तक के लोन पर 54 महीने और 22,222 रुपए EMI तथा 16 लाख रुपए तक के लोन पर 60 महीने और 26,666 रुपए अधिकतम EMI निर्धारित है। लोन की रिपेमेंट अवधि कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरी होने के 1 वर्ष बाद शुरू होती है और न तो मोराटोरियम पीरियड और न ही रिपेमेंट पीरियड में कोई एक्सटेंशन दिया जाता है। समय पर भुगतान न करने पर EMI पर 10% ब्याज लगाया जाता है। अब अगर दस्तावेजों की बात करें तो 15 वर्षों का निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आयकर रिटर्न या आय प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र या बेरोजगार माता पिता के लिए एफिडेविट, कक्षा 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एडमिशन प्रूफ, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की फीस रसीद, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, विदेश अध्ययन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, भाई बहन का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक या कैंसल चेक, आधार कार्ड और आधार कंसेंट फॉर्म सहित सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए। आवेदन बॉल पेन से भरा जाना चाहिए। दस्तावेज निर्धारित क्रम में जमा करने होते हैं और प्रत्येक डॉक्यूमेंट को अलग अलग रंगीन स्कैन करके 2 MB से कम साइज में CD या DVD में जमा करना होता है। अधूरे आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले बड़ी 4 स्टडी पोर्टल पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होता है। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश फॉर्म डाउनलोड करना होता है। फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज संलग्न करके कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच गोवा एजुकेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ग्राउंड फ्लोर SCRT बिल्डिंग, आल्टो पोर्वरिम, पेहा द फ्रांस, गोवा 403521 के पते पर जमा करना होता है। किसी भी जानकारी के लिए आप GDC के कार्यालय से फोन नंबर 0832241194 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल ID office-gdc.goa@.in पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं और एजुकेशन लोन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।